छोड़ी। असल में इंडिया की एयरफोर्स हाई अलर्ट मोड पर थी और उनको क्या प्रॉब्लम्स थी, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की रिपोर्ट, ये तमाम चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में तफसीली बता दी कि ब्लैकआउट और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, कैसे सायरन बजते हैं। अब ज़रा इंडियन मीडिया का आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, आप हैरान होंगे उसमें क्या बताया जा रहा है। एक जंग का सा माहौल है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लोग रात को सो नहीं रहे, दुआएं मांग रहे हैं, पाकिस्तानी खौफ दहशत का आलम है। F-16 उड़े हैं, JF-17 थंडर की बात करते इनकी जुबानों पर छाले पड़ जाते हैं और आबले पड़ जाते हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर की हम बात करें। ये बता रहे F-16 उड़ते रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट रही है, ये सूरत हाल होगी वो गई। ये पूरा क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, असल में थोड़ा पैनिक क्यों फैला हुआ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इमरान खान ने ऑलरेडी बात की एक दिन पहले और उसी दिन भी वो बात करते रहे कि इंडिया की एयरफोर्स हमला करना चाहती है, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग शुरू करना चाह रहा है और अमेरिका की जानिब से खास तौर पर जो कैपिटल बिल्डिंग के अंदर हुआ, इसके बाद इमरान खान ने जो पूरी कौम को बताया था कि इंडिया हमला करने आ रहा है, ये है वो है, ये तमाम जो इंटेलिजेंस मालूमात थी हमारे DGISPR ऑलरेडी वो बता चुके। ये जो चीज़ें कुल मिलाकर ऊपर से ईरान के ऊपर मामला आपके सामने है, चीन पूरी तरह इंडिया पर चढ़ाई, तो किसी भी वक्त भी एक कोई बबल फट सकता है जिसकी वजह से लोग असल में पैनिक में आए थे कि हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं रहा। और ऑलरेडी आपको हकीकत टीवी बता चुका है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये अज्यूम करके बैठी थी कि पाकिस्तान ने ये ब्लैकआउट असल में एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर किया है, जो उनकी मुताबिक ये असेसमेंट है उनकी कि पाकिस्तान सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहा है कि जब ऐसी सूरत हाल पेश आए तो वो कितनी देर में रिस्टोर कर सकता है और क्या मामला है। ये असल में इंडिया की असेसमेंट थी और मामला ऑलरेडी आपको पाकिस्तान बता चुके। अब जरा ये क्लिप सुनिएगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्लिप है और इस क्लिप के बाद आपको बताएंगे कि इस वक्त इंडिया क्या तैयारी करके बैठा है और अमेरिका उस वक्त लाइव क्या अपडेट दे रहा था इंडिया को कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। ये पहले क्लिप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप है। वो तो ऐसे बता रहे जैसे पाकिस्तान में जंग छिड़ गई, फिर आपको बताते हैं सूरत हाल। तो जब पूरी दुनिया के लोग रात भर निश्चिंत होकर सो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में ब्लैकआउट था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग पूरी रात जाग रहे थे और वो भी इस खौफ में कि न जाने किस वक्त क्या हो जाए। जी हां, रात भर पूरा पाकिस्तान भय में जी रहा था और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पूरी रात ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान के ब्लैकआउट होने की पूरी जानकारी आपको देंगे, पाकिस्तान की हर एक ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले इसी जानकारी के साथ कि पाकिस्तान में रात भर हुआ क्या। पाकिस्तान में पूरी रात ब्लैकआउट होने के बाद हड़कंप मचा, रात भर घोर अंधेरा छाया रहा पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में भयंकर ब्लैकआउट, यानी कि कहीं पर भी बिजली नहीं थी। कई शहर, छोटे छोटे कस्बे इसकी जद में रहे। पाकिस्तान में अब तक का यह सबसे बड़ा पावर ब्रेकडाउन बताया जा रहा है और रिस्टोरेशन का काम जारी है, लेकिन बताया गया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी हुई जिसके बाद ये ब्लैकआउट हुआ और ज्यादातर शहरों में उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इंटरनेट सेवा भी ठप हो चुकी है। और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा अंधेरा छा गया। ट्विटर पर हम रिएक्शंस देख रहे हैं, लोगों की बेचैनी उससे साफ नजर आ रही है। मैं सिवाज साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है वो बता दूं कि बिजली गुल होने के बाद रात भर किस तरीके से खौफ में पाकिस्तान रहा। कासवर भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पर रात भर सायरन बजते रहे हैं और सायरन बजने के साथ साथ लोग भी दहशत में रहे। पूरी रात फुल अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स रही। बहावलपुर के आसमान में रात भर F-16 फाइटर जेट भी उड़ते रहे, जो जाहिर बात है कि लोगों को और दहशत में लेकर आएंगे, लोगों के बीच में दहशत पैदा करेंगे। लेकिन किस तरीके से इमरान सरकार की किरकिरी हो रही है उसके बाद वो भी समझ में आ रहा है। लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट हुआ और लोगों के बीच में दहशत इमरान सरकार ने पैदा की है। जो स्टेटमेंट आया वो ऊर्जा मंत्री की तरफ से आया टेक्निकल फॉल्ट का। सिवाज साहब, ये जो F-16 फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए आसमान में, जाहिर बात है कि लोगों में दहशत ये जरूर पैदा करेगा। एक तो अंधेरा और ऊपर से आसमान में F-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान इतने ज्यादा इनसिक्योर क्यों नजर आ रहे हैं, इतने अलर्ट मोड पर क्यों नजर आ रहे हैं? किस बात का डर है इमरान सरकार को?
देखो पुण्यवा इमरान खान को डर है अंदर का, क्योंकि वो अभी जिस प्रकार से उनकी अपनी सीट बचाने के चक्कर में है, वो सारी अफवाहें फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी तेज होता जा रहा है 11 पार्टी का फैजुल रहमान के अंडर, तो वो जैसे जैसे एक प्रकार स्ट्रेंथ आ रही है, उनको इसको डर लग रहा है इमरान खान को, जो कि हर एक जगह फेल हो गए हैं। वो पूरी की पूरे कोविड-19 में भी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। ये जो टेक्निकल फ्लो जो हुआ है, पहले तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात कितनी खराब है, कि कितना पुराना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये फेल होना था। पर दूसरी बात यह है, जो अफवाहें और जो डर पैदा इमरान खान खुद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर मान लो उनको बचना है ये इससे, तो वो एक ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट वो बताते हैं कि गिद्दड़ एक प्रकार से कि शेर आया और एक दिन शेर आ जाएगा। तो ये डराना है, ये असलियत कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि कहीं माइंड डाइवर्ट हो डोमेस्टिक पॉपुलेशन का, और वो सोचे कि भारत अटैक करने वाला है, तो ये लोग सारे इकट्ठे हों, क्योंकि पाकिस्तान एक ही जगह इकट्ठा होता है जब उसको भारत के अगेंस्ट होना होता है। तो ये एक कार्रवाई जो है, ये इमरान खान एक झूठी अफवाहें फैला के पूरे देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सीट जो है अभी डाउटफुल में है। लेकिन सबसे बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में कई तरह की बातें भी होती रही, लोग परेशान नजर आए, सायरन बजता रहा, अलर्ट पर पूरा पाकिस्तान रहा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में बिजली गुल थी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में अंधेरा छाया रहा। 6 शहरों की तस्वीरें। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ वो तकनीकी वजह से हुआ, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे क्यों दिखे, क्यों सायरन बजता रहा, क्यों लोग दहशत में रहे? आपने सुना इस तरह पाकिस्तान में F-16, आप गौर कीजिए, कभी JF-17 थंडर और ब्लॉक 3 सीरीज का नाम नहीं लेंगे। पैनिक है, जाहिर सी बात है। जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर था अभिनंदन, उसने क्या कमाल आपके JF-17 थंडर की मार्केट की। अब सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान प्रपोजल दुनिया को भेज रहा है ब्लॉक 3 सीरीज के, ये जो आपको 18 कंट्री नजर आ रही है, हमने तकरीबन इस वक्त तक 60 से 70 ममालिक को इनविटेशन प्रपोजल भेजे हैं कि आप आए हमारे साथ, ये खरीदें, चीजें करें। इवन के इतने जबरदस्त है कि अब हम यूरोपियन मार्केट को टच करें, क्योंकि जो राफेल खरीद रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि आप एक दफा ब्लॉक 3 सीरीज लें, कीमत भी कम है, चीजें भी ठीक हैं, और आप कंपेयर कर लें। और बैक के ऊपर चाइना भी खड़ा है कि अगर कोई पाबंदी कल को लगती है तो वीटो पावर उसके पास है, वो इसको रिमूव कर देगा। इसीलिए इंडियंस खास तौर पर ये बात कहते हैं कि F-16 फिजाओं में घूम रहा था। देखिए, इस सूरत हाल ये थी कि बैका एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान की एक एक चीज की हिफाजत पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के इदारे, हुकूमत ये तमाम करे, अवाम भी इसमें साथ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इनको एक एक चीज की अपडेट दे रहा था। मिसाल के तौर पर 27 फरवरी का जो मार्का है, उसके अंदर अमेरिका को ये इदराक नहीं था कि ये तमाम चीजें होने जा रही। असेसमेंट होती है, उस वक्त मोदी ने ये तमाम चीजें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर की थी। अमेरिका को थोड़ा बहुत उन्होंने रखा कॉन्फिडेंस के अंदर, लेकिन इस दफा जो मामलात हैं वो पूरी तरह डिफरेंट है। उस पर अमेरिका के साथ डिस्कस किया जा रहा है, क्या ये हो रहा है, पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट है, ये तमाम चीज़ें, तो अमेरिका उनको गाइड कर रहा था ये तमाम चीज़ें हो सकती है। और वो उस तनाजुर में भी देख रहे थे कि ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो है, ये किस तरह काम करता है, ये किस तरह ब्लैकआउट कर सकता है, अमेरिका का पूरा ग्रिड वो कर सकते हैं। तो इंडिया को ये लगा था कि कहीं कोई सरप्राइजिंग मोमेंट ना उनके लिए हो जाए, लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस वक्त जारी थी। यही वो वजह है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स अलर्ट थी। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2, 3, 4 हफ्तों या महीनों से अलर्ट है, हम तो पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अलर्ट हुई थी और ब्लैकआउट पाकिस्तान में था, और मीडिया ये कह रहा है कि F-16 हमारी फिजाओं में थे। ना तो पाकिस्तानियों ने टेंशन ली, हम अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पाकिस्तानी सोते रहे और F-16 कोई नहीं उड़े। और दूसरी बात, जहाँ तक सायरन बजे, वो इंडिया में बजे होंगे, पाकिस्तान में नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना